नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं हम्पी शहर और उसके भव्य मंदिरों का पौराणिक इतिहास के बारे में। हम्पी कर्नाटक के बेल्लारी जिले के होसपेट तालुका में बसा एक प्राचीन नगर है। हम्पी जाने के बाद हम हमारे पुरातन वैभव की वानगी न सिर्फ देखते हैं बल्कि उसे हर चप्पे पर महसूस कर सकते हैं। हम्पी का इतिहास अलाउद्दीन खिलजी के यादवगिरी राज्य में आने के बाद यानी 1296 ईस्वी पूरे दक्षिण भारत में आताताइयों का साम्राज्य छा गया था। उसके आक्रमण से सभ्यता और संस्कृति पर खतरे मंडराने लगे थे। इसी पृष्ठभूमि में उदय हुआ विजयनगर साम्राज्य का, जिसने खिलजी सहित तमाम आक्रमणकारियों को धाता बताते हुए एक वैभवशाली राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य पर 3 वंशों का शासन रहा: संगम वंश, सालवा वंश और तुलु वंश। हरिहर यानी 1336 से 56 ईस्वी तक हरिहर से लेकर सदाशिव तक 21 शासकों ने इस पर राज्य किया। लेकिन जिस राजा के नाम से यह सर्वाधिक जाना गया वह राजा था कृष्णदेवराय। बचपन में कृष्णदेवराय और तेनालीराम की कथाएं बहुत सुनी होगी। हम्पी का विजयनगर राज्य वही है जहां इन सारी कथाओं ने जन्म लिया। हम्पी शहर में प्रवेश करते हैं तो आपको एहसास नहीं होता कि क्या देखने जा रहे हैं। बेल्लारी से लगभग 40 किलोमीटर दूर और होसपेट से 12 किलोमीटर दूर यह शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। विजयनगर साम्राज्य के वैभव को देखते हुए आप उसे उस काल का महानगर भी कह सकते हैं। महानगर इसलिए कि यह नगर जिन विभिन्न खंडों में बटा है वे सभी खंड अपने आप में एक संपूर्ण नगर है। जब हम उनमें घूमते हैं तो लगता है कि किसी बड़े महानगर के उपनगरों में घूम रहे हैं। मूलतः हम्पी का दक्षिणी हिस्सा 3 मुख्य मंदिरों में बटा हुआ माना जा सकता है: विरूपाक्ष मंदिर, अच्युतराया मंदिर और विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर अभी भी एक जीवंत देवस्थान है जहां नियम से पूजा अर्चना होती है। 165 फीट लंबे और 150 फीट चौड़े शिखर वाला यह मंदिर दूर से ही दिखाई देता है। बाकी सब मंदिर अपने मूल प्रस्तर रूप में है, जबकि इसके शिखर को पीले रंग से रंगा गया है। मंदिर के गर्भगृह तक आपको प्रवेश मिल सकता है, बशर्ते आप 25 रुपए की रसीद अलग से कटवाएं। शिवजी का मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर से कुछ दूरी पर एक शिला नंदी की एक विशाल प्रतिमा है। उस विशालकाय नंदी और मंदिर के बीच लगभग 150 मीटर की दूरी है। ऐसे में हम मंदिर की भव्यता का अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। इस 150 मीटर के मार्ग पर दोनों तरफ दुकानें और सभा मंडप जैसे बने हैं। चूंकि यह मंदिर बसाहट के बहुत निकट है, इसलिए ज्यादातर ये खंडित अवस्था में है। अच्युतराया मंदिर वाला हिस्सा भी श्रेष्ठतम शिल्प कृतियों से भरा पड़ा है। मंडपों और दालानों के बीच खड़े होकर जब दूर से अच्युतराया मंदिर को निहारते हैं तो आपको एहसास होता है कि सचमुच एक बहुत बड़े वैभवशाली बाजार में खड़े हैं, जहां दोनों ओर श्रेष्ठतम कल्प शिल्पी कला शिल्प से सजी दुकानें हैं, सभा मंडप है। जगह जगह पर बने मंदिरों में जो शिल्प उकेरा गया है वह अद्भुत है। हमारे शिल्पकारों के इस कौशल के मिसाल शायद ही कहीं और देखने को मिले। अच्युतराया मंदिर जाने के लिए आपको मातंग पहाड़ी वाले मार्ग से होकर जाना पड़ता है। वहीं पर प्राचीन कोदंड राम का भी मंदिर है। इस मंदिर की प्रतिमा अनोखी है। हमारे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह क्षेत्र पंपा सरोवर कहलाता था और यह बलि की राजधानी थी। 11वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी के शिलालेखों में इसका उल्लेख पंपा क्षेत्र के रूप में मिलता है। अच्युतराया मंदिर से पैदल ही जाने पर आधा पौना किलोमीटर चलने पर आप विट्ठल मंदिर पहुंच जाते हैं। विट्ठल मंदिर वही प्रसिद्ध स्थान है जहां पर हमें प्रस्तर रथ दिखाई देता है। यही रथ हम्पी का पहचान चिन्ह बन गया है। यह मार्ग भी खासा मनोरम है, क्योंकि एक ओर तुंगभद्रा नदी का मनोरम दृश्य दिखाई देता है और दूसरी ओर कई सारे सुंदर मंदिर और कलाकृतियां बनी दिखती हैं। विट्ठल मंदिर का वह रथ आपको आह्वान देता सा नजर आता है, मानो चुनौती हो कि है कोई और जो हमारी इस अद्वितीय शिल्प कला का मुकाबला कर सके। संपूर्ण मंदिर ही एक से एक नायाब शिल्पों से भरा हुआ है। विजयनगर साम्राज्य की एक विशेषता और है कि प्रत्येक उपनगर जहाँ एक मंदिर है, बाजार है, लेकिन उसके साथ एक सुंदर जलाशय भी है, जिसे
पुष्करनी कहा जाता है। आज सारे जलाशय सूखे पड़े हैं। समय की परतों के साथ उन पर धूल, मिट्टी और वनस्पति जम गई है, लेकिन कभी ये पानी से भरे हुए खूबसूरत लगते थे। यह बात अच्छी है कि इन मंदिरों तक अपने वाहन से नहीं जा सकते। वाहन पार्किंग पर छोड़कर बैटरी रिक्शा से जाना पड़ता है। इसे ज्यादातर महिलाएं ही चलाती हैं। कृष्ण देव राय के समय के महिलाओं के सशक्तिकरण की कहानियां बहुत ही प्रचलित हैं। पैदल चलते हुए जहां भी निगाह जाती है, कुछ न कुछ अनूठा और नायाब नजर आ ही जाता है। एक पहाड़ पर तो कहा जाता है कि कई हजार शिवलिंग बने हुए हैं। इसका नाम भी कोटिलिंगा है। हेमकूट पर्वत पर विराजते हैं गणेश भगवान। यहाँ प्रवेश करते ही आपको गणेश जी की विशाल प्रतिमा दिखाई देगी। यह 12 फीट ऊंची प्रतिमा है। विशेषता यह है कि यह ज्यादा छत विछत नहीं है, लेकिन जो खास बात इस प्रतिमा के बारे में है वह यह है कि जब इसे पीछे जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि एक स्त्री की आकृति भी है प्रतिमा में। कहा जाता है कि गणेश जी माता पार्वती के गोद में बैठे हैं। इस पर्वत से आपको चारों ओर बहुत सुंदर दृश्य दिखते हैं। 16 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले विजयनगर साम्राज्य का विहंगम दृश्य आपको यहाँ से दिखता है। वैसे सबसे विहंगम दृश्य तो अच्युतराया मंदिर के पीछे पहाड़ पर बने वॉच टावर से दिखता है, जो उसी काल का बना है। नगर का एक हिस्सा कमलापुर भी है। इसे मार्ग पर एक विशाल प्रतिमा आपका ध्यान खींच लेती है और वह है उग्र नरसिंह की प्रतिमा। इसे लक्ष्मी नरसिंह की प्रतिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी नरसिंह के गले में हाथ डाले बैठी हैं, ऐसी कल्पना की गई है। लक्ष्मी की प्रतिमा तो नहीं दिखती, हाँ नरसिंह के गले में जाता उनका हाथ अवश्य दिखाई देता है। सिर्फ कल्पना मात्र से रोमांच हो उठता है कि अपने संपूर्ण स्वरूप में यह प्रतिमा कितनी भव्य दिखाई देती होगी। 22 फीट ऊंचे इस प्रतिमा के निकट ही बरवालिंग नामक शिवलिंग है, जो काले प्रस्तर का बना 12 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जो हमेशा पानी में डूबा रहता है। पातालेश्वर मंदिर के नजदीक एक जगह है जहां राजा एवं रानी का महल और अन्य इमारतों के अवशेष हैं। मंदिर से अंदर जाते ही आपको रानी के महल का चबूतरा दिखाई देता है। चबूतरे को देखकर उस पर खड़े महल की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सामने बहुत ही सुंदर ढंग से बना कमल महल है। इसमें आपको भारतीय स्थापत्य और मुगल स्थापत्य दोनों का मिश्रण नजर आएगा। यह चूने मिट्टी से बना है, इसलिए इसके अंदर शीतलता का आभास होता है। ऐसा लगता है कि इसके चारों ओर पानी रहा होगा। कमल महल के आगे ही हाथियों के विश्राम की जगह है। उसमें 11 हाथियों के लिए स्थान है। इसकी भव्यता देखो तो यह किसी महल सा दिखाई देता है। जब हाथियों के विश्राम के लिए इतना भव्य स्थान है तो राजा का महल कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। रानी का स्नान घर भी है। नजदीक ही अंग रक्षकों के रहने का स्थान भी है। ये सभी स्थान स्थापत्य और भव्यता के हिसाब से विस्मय पैदा करने वाले हैं। हमारे आजकल के महानगरों को देखें तो सचमुच आज से 600 वर्ष पूर्व बना यह महानगर कोई दूसरा देश ही लगता है। अब बात करते हैं कि आखिर कैसे पहुंच सकते हैं इस जगह पर। रेल मार्ग से जाना हो तो बेल्लारी और सड़क मार्ग से यात्रा करनी हो तो होसपेट सुविधाजनक है। बेंगलुरु से होसपेट 6 से 8 घंटे में सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है।